सातवें एग्जाम्पल देखिए कि समीकरण 8.38, तो समीकरण 8.38 इस फॉर्म में है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यूब के, और ये जो कांस्टेंट है वो के स्क्वायर की फॉर्म में है। ये जो कांस्टेंट है वो के रूप में है। किस रूप में है? के रूप में। ये है समीकरण 8.38। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि के का जो मान है वो 10 की घात -13। के की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में बता रखी है कि 10 की घात -13 सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर क्यूब है। ये सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर क्यूब है। चंद्रमा पृथ्वी से 3.84 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा के परिक्रमण के आवर्तकाल को दिनों में प्राप्त कीजिए। एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर इस के की वैल्यू दे रखी है और ये पूछा है कि इस के को आप दिनों और किलोमीटरों में व्यक्त कीजिए। एक हमें पूछा है चंद्रमा के परिक्रमण के आवर्तकाल को दिनों में प्राप्त कीजिए। तो सर्वप्रथम तो हम इस के का मान दिनों और किलोमीटरों की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें सेकंड और मीटर में दे रखा है। तो सेकंड और दिन में हम एक रिलेशन देखते हैं। एक दिन बराबर होता है 86,400 सेकंड। आप इसको इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक जो दिन होता है उसमें 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही मिलने वाला है। तो ये रिलेशन है दिन और सेकंड में। अब हम बात करते हैं किलोमीटर और मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम यहां पर सेकंड के स्थान पर पुट कर सकते हैं 1/86,400 दिन। 1/86,400 दिन पुट कर सकते हैं। और एक जो मीटर है उसके स्थान पर 1/1000 किलोमीटर पुट किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से हमें के कितना मिलने वाला है। के को हम 10 की घात -13 सेकंड के स्थान पर हम 1/86,400 दिन का स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये तो दिन, यह है इसका स्क्वायर। फिर 1/, में हमारे पास में मीटर का क्यूब, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1000 किलोमीटर इसका क्यूब। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे 10 की घात -13, इसे हम पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 8.64 इंटू 8.64 स्क्वायर है। यहां से 10 की घात 4 निकाली हमने, 4 संख्या पहले पॉइंट लगाया तो 10 की घात 4 प्लस में निकला, उसका स्क्वायर होगा तो 10 की घात 8 हो जाएगा। 10 की घात 3 है और ये जब बट्टे के नीचे बट्टा है ऊपर जाएगी तो 10 की घात 3 प्लस में ऊपर है और उसका क्यूब है तो 10 की घात 9 हमारे पास में ऊपर पड़ी हुई है। अब ये हमारे पास में है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.33 इंटू 10⁻14 और जो मात्रक है वो आ जाएगा दिन का स्क्वायर अपॉन किलोमीटर का क्यूब। तो ये वाली वैल्यू आएगी, हमें मिलेगी जब हम इसको दिन और किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके पश्चात आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें आगे पूछा है चंद्रमा के परिक्रमण के आवर्तकाल को दिनों में प्राप्त कीजिए। चंद्रमा का जो परिक्रमण काल होता है वो हम यहां पर इस फॉर्मूले की सहायता से फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। टी स्क्वायर इक्वल टू होता है के आर का क्यूब। हमें यहां से इस टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टी स्क्वायर के की जो वैल्यू है वो आप यदि दिन किलोमीटर में, इसमें आर का मान यदि किलोमीटर में पुट कर दें और के का मान भी दिन और किलोमीटर में यदि आप पुट कर देंगे
तो हमें जो आंसर मिलेगा वो दिनों में मिलेगा। चाहे आप इस के का मान 10 की घात -13 सेकंड और मीटर में व्यक्त करेंगे, तब आपको इस कैपिटल आर का मान भी सेकंड में ही पुट करना पड़ेगा। आप जो चाहे मेथड अपना सकते हैं। मैं यहां पर सेकंड वाला पुट कर देता हूं। तो के का मान हमें है सेकंड और मीटर की टर्म्स में ये, तो 10 की घात -13। आर का मान है हमारे पास में है 3.84 गुणा 10 की घात 5 और इसका भी क्यूब। तो इतना ये हमारे को मिल गया है। टी स्क्वेयर इक्वल टू 10 की घात -13, 10 की घात -13, और इसे हम लिख सकते हैं 3.84 का स्क्वेयर इंटू 3.84 क्यूब है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। 10 की घात 5 है, उसका क्यूब करोगे तो 10 की घात प्लस में 15 आ जाएगी। तो मैं यहां पर प्लस में 15 भी कर सकते हैं, तो इंटू लगाकर मैं यहां पर लिख देता हूं 10 की घात प्लस में 15। आगे देखिए क्या आएगा। टी स्क्वेयर इक्वल टू 10 की घात 15 और माइनस में 13, तो यहां से हमें मिलेगी 10 की घात हमें मिलने वाली है प्लस में। देखिए दोस्तों, यहां से हमने ये जो वैल्यू पुट की है ये किलोमीटर में थी, इसे हम मीटर में व्यक्त करेंगे। ये हमें जो वैल्यू है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, इसको मीटर में व्यक्त करेंगे तो 10 की घात 8 हो जाएगा, और 10 की घात 8 होगा तो यहाँ पर 10 की घात -24 आएगा, और 10 की घात -24 आएगा तो यहाँ पर 10 की घात प्लस में 11 रह जाएगी। ये हमें मिल गया है 3.84 का स्क्वायर इंटू 3.84। अब यहां से आप देखिए, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, टी स्क्वायर इक्वल टू 10 की घात 10 इंटू 3.84 का स्क्वायर इंटू 38.4 टी स्क्वेयर इक्वल, तो टी बराबर कितना आएगा, यहां से देखिए 10 की घात 5, इसका अंडूड कर देंगे तो 3.84, इस 38.4 का जब अंडूड करेंगे तो ये 6.2 के समथिंग आएगा। तो 6.2 जब इसको हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा सेकंड में। बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि चंद्रमा का परिक्रमण का आवर्तकाल दिनों में व्यक्त कीजिए, तो इसे दिनों में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में जितने सेकंड होते हैं उतने का भाग लगा दीजिए। हम जानते हैं एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं, तो 86,400 का इसमें भाग लगा देंगे 6.2 इंटू 10⁵, और इसमें हम भाग लगा देंगे 86,400 का। 86,400 का भाग लगाते हैं, ये जो आंसर आएगा वो दिन में आएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27.3 दिन प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास में आ गया है चंद्रमा का आवर्तकाल, पृथ्वी के चारों एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, और ये था हमारे पाठ्य पुस्तक का 7वां एग्जाम्पल।